Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine. Students, in this video we will learn how to find the square of a trinomial. Trinomial a plus b plus c. Let's suppose यहाँ पे x plus y plus c होता है, ठीक है। तो वो आपकी एक ट्राइनोमियल बनती है। कितनी टर्म्स उसमें इन्वॉल्व हैं? 3 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बुक पे a प्लस बी प्लस सी है तो मैंने a प्लस बी प्लस सी लिया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। बाइनोमियल का स्क्वायर आप लोग जो है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, now we will see what's the square. I will prove it mathematically, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे और थोड़ी सी विजुअल भी देखेंगे। विजुअली इसका जो है वो डायग्राम कैसे बनती है और मैथमेटिकल के इक्वल ही इसका विजुअल प्रूफ भी होता है, ठीक है। यानी कि वही टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं प्रूफ, ठीक है। इसका आप देखें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ बच्चों। स्क्वायर है तो इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, जैसे अगर लेट्स सपोज मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं a को लेती हूँ सबसे पहले, तो a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे भी होगा और थर्ड टर्म से भी होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हम मेथड यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपकी बड़ी क्लास है तो इस वजह से इसी को यूज़ करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस इंटू बी ए बी, ठीक है। a इंटू सी ए सी। अब इसी तरह b के साथ लेट्स सपोज इसको हम कर लेते हैं ये रेड के साथ कि b ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म, सॉरी ये मैंने पहले लिख लिया है। यहाँ पे ए के साथ भी होना था तो क्या आना था? ए बी, उसके बाद बी सी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है आपकी वो कौन सी है? सी है। तो उसको सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, तो क्या हो आ जाएगा? ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि बाहर ना गया हो वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ए स्क्वायर, पहले आपकी देखें स्क्वायर आपकी वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये है और ये है, ठीक है। तो इनको मैं स्टार्टिंग पे लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखें कि आपकी ये टर्म एंड ये टर्म, दीज आर द लाइक टर्म्स, ठीक है। विद द सेम कह लें कि वेरिएबल्स एंड सेम एक्सपोनेंट्स, दीज दे आर कॉल्ड द लाइक टर्म्स, ठीक है। और लाइक टर्म्स को ही आप प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ए बी प्लस ए बी कितना हो गया? प्लस 2ab, ठीक है। इसका भी कोफिशिएंट 1 था, इसका भी कोफिशिएंट 1 था और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। इसी तरह AC है और यहाँ पे AC है, तो ये क्या पहले मैं आपने ऑर्डर को थोड़ा मेंटेन रखने की कोशिश करें, क्योंकि 2ab के बाद 2BC, तो यहाँ पे ये देखें ये BC है और ये BC है, ठीक है। तो 2BC, उसके बाद AC, ये AC लिख लें या CA लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस CA वैसे लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने AC लिखा था तो यहाँ पे मैंने CA लिख दिया, बिकॉज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन दीज वैल्यूज़। आप A इंटू सी लिखें या C इंटू A लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बातें आप सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा विजुअल या ज्योमेट्रिक प्रूफ देखते हैं, विजुअल, ठीक है। उसके लिए आप देखें कि मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं
स्क्वायर लेती हूँ, आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसको डायग्राम पे आप स्क्वायर की फॉर्म में शो करते हैं, जिसकी लेंथ जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल, दैट्स फिगर इज कॉल्ड द स्क्वायर। ठीक है, पोलिनोमियल या आप कह लें 4 साइडेड फिगर विद द इक्वल विद ईच साइड इज इक्वल टू वन अनदर, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो दैट्स द स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है ब्लू से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ए है, यानी कि आपको ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स की लेंथ जो है ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसको शो कर रही हूँ, ये ए है। उसके बाद रेड से मैं कर रही हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपनी मर्ज़ी से ये बी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं शो कर रही हूँ कि ये क्या है, सी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ भी होगा कि ये आपकी जो है यहाँ तक, अब क्योंकि मैं अंदाजे से बना रही हूँ, ये ए होगा, ये आपका बी होगा। ठीक है, और ये आपका जो है आगे सी होगा। ठीक है, अब ये इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, वैसे मुझे इसी से अब कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपका सी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से ये आपका सी बनेगा। ठीक है, ये आपका ये बनेगा। ठीक है, और ये जो आपका है ये आपका बी। ठीक है, मार्कर से ड्रॉ करना था, इस वजह से ये डिफरेंट चेंजिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसकी लेंथ एज ए होल आपको कहूँ कि इसकी लेंथ व्हाट्स द लेंथ ऑफ दिस साइड, तो आपकी ये लेंथ बनती है, क्या बनती है, ये बनती है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये करेंगे कि इसको देखेंगे। अगर मैं अब इसका स्क्वायर ड्रॉ करना चाहूँ, अब देखें ये आपका बन रहा है ए स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये आपका ये वाली जो है ये आपका क्या बन रही है। ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल बन रही है, ये आपकी रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका बी बन रहा है, और इधर से आप अगर देखेंगे, इधर से इसके करस्पॉन्डिंग आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है वो सी स्क्वायर बन रहा है। अब आप ज़रा नोटिस करें कि ये देखें ये आपका ए स्क्वायर बन गया। अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो ये जो है ये आपका स्क्वायर बन रहा है बी स्क्वायर, और ये आपका बन रहा है सी स्क्वायर। ठीक हो गया, अब मुझे इस पूरे स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है। ठीक है, अगर आप देखें कि ये जो है ये ब्लू है। ठीक है, ये वाली साइड आपकी ब्लू है, इसकी लेंथ कितनी है, ए। ये भी है क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग इन तीनों की लेंथ क्या है, ए। अगर आपकी ये एक रेक्टेंगल बन रही है, इसकी विड्थ क्या है, बी है, और इसकी लेंथ क्या है, ए है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, वो होगा ए बी। ठीक है, अब आप इसको देखें, इसकी लेंथ क्या बन रही है, ए है, और इसकी विड्थ कितनी है, सी है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इसकी क्या बनेगी, ए सी। ठीक हो गया, उसके बाद आप देखें कि आपके पास ये है,
इसको मैं ब्लू से ड्रॉ करती हूँ, ये ठीक हो गया। ये आपकी लेंथ है ए। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, इस रेक्टेंगल का, तो ये क्या बनेगी, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि अगर मुझे इसका, ये मुझे ग्रीन से ड्रॉ करना चाहिए था क्योंकि ये सी के करस्पॉन्डिंग है। इसका मुझे एरिया ड्रॉ फाइंड आउट करना होगा, तो इसकी लेंथ ए है और इसकी विड्थ कितनी है, सी, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी। क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी। इसी तरह से यहाँ पे देखें, इसकी विड्थ कितनी है, सी है, और उसकी लेंथ कितनी है, बी है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिख लेते हैं, रेड से लिख लेते हैं, बी सी। अब यहाँ पे देखें, इसकी लेंथ कितनी है, सी है, और इसकी विड्थ कितनी है, बी है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बी सी। अब आप ज़रा देख सकते हैं कि बी सी 2 टाइम्स है, ठीक है। इसी तरह ए बी 2 टाइम्स है, और इसी तरह ए सी 2 टाइम्स है, और उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है, पहले तो हम इनको लिखेंगे स्क्वायर वाली क्वांटिटीज़ को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे ए बी, हाउ मैनी टाइम्स, ए बी इज़ 2 टाइम्स, तो ए बी प्लस ए बी। उसके बाद हम देखेंगे ए सी, ठीक है। उसके बाद है सी ए, ये देखिए, ये ए सी है, ये भी ए सी है, ठीक है, ए बी है। और उसके बाद ए सी तो मैंने लिख लिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था बी सी। ये बी सी है और ये बी सी है, तो बी सी भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ये अब आपका बच्चों एक्सप्रेशन नहीं बन गया, वही सेम एक्सप्रेशन जो कि हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था, वही आपका बन गया है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। ए सी लिख लें या सी लिख लें, ठीक है। तो दैट्स द कंप्लीट प्रूफ, दैट्स द मैथमेटिकल एंड दैट्स द विजुअल प्रूफ। मैंने थोड़ा सा बताया है आपको कि मैथमेटिक विजुअल प्रूफ्स भी होते हैं मैथ्स के, जो कि आप इतने फेमिलियर नहीं हैं, तो ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।